नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। ऐसा लगता है कि गुरु के बाद अब चेले का नंबर भी आ गया है। चेला है अमानतुल्लाह खान, जो ओखला सीट से आम आदमी पार्टी का एमएलए है। और वैसे तो बहुत सारे मामलों में ये चर्चा में रहा है और दिल्ली पुलिस भी विशेष श्रेणी में इनको रखती आई है। इनको एक नाम भी दिया गया था, इनकी फाइल भी खुली हुई है और उस फाइल पर जो नाम दिया गया था उसको लेकर के भी आम आदमी पार्टी ने, अमानतुल्लाह खान ने, अरविंद केजरीवाल ने, इनके गुरु ने भी ऑब्जेक्शन उठाए थे कि जी ये तो सम्मानित एमएलए हैं। लेकिन इन सम्मानित एमएलए का नंबर जो है वो अब लग गया है। ऐसा लगता है कि जो हश्र मनीष सिसोदिया का हुआ या संजय सिंह का हुआ या विजय नायर और सत्येंद्र जैन का हुआ, वैसा ही कुछ अब अमानतुल्लाह खान के साथ भी होने जा रहा है। ईडी के मुख्यालय से कभी भी ये शुभ सूचना आ सकती है और हालात लगभग वैसे ही बने हुए हैं जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले बने थे। अरविंद केजरीवाल ने इनसे कुछ ज्यादा ईडी के समन की अनदेखी की थी। अरविंद केजरीवाल ने नो समन पर तो जुम्बिश ही नहीं ली थी और वो नहीं गए थे। ईडी के हर समन पर वो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि साहब, मुझे गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है, आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री के नाते बुलाया जा रहा है, आप पार्टी के संयोजक के नाते बुलाया जा रहा है। ये चूंकि स्पष्ट नहीं है समन में, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूं। और इनके चेले साहब यानी अमानतुल्लाह खान, इनको भी ईडी लगातार प्रेम पत्र भेज रही थी। 6 समन की अनदेखी की इन्होंने और ईडी ने तंग आकर के पीएमएलए कोर्ट से इनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की याचिका दाखिल करते हुए अपील की थी। लेकिन ये ईडी के समन पर पेश होने के बजाय और ईडी के जो सवाल हैं, जो आरोप हैं इनके खिलाफ, उन पर अपनी सफाई देने के बजाय ये कभी हाई कोर्ट जा रहे थे तो कभी सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे थे। अभी मार्च में ये हाई कोर्ट पहुंचे थे तो हाई कोर्ट ने ये कहते हुए इनकी अंतरिम जमानत की अर्जी याचिका खारिज कर दी थी कि चूंकि आप ऑलरेडी 6 समन की अनुपालना करने की अनदेखी कर चुके हैं, लिहाजा हम आपको अंतरिम जमानत या अग्रिम जमानत नहीं देंगे। अंतरिम जमानत तो उसे मिलती है जो जेल में रहते हैं, अग्रिम जमानत आपको नहीं देंगे। इसके बाद ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंच करके इन्होंने फिर वही गुहार लगाई। तो इस पर अभी 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से ये कह दिया और जो कुछ कहा उसके बाद तो इनके हाथ पैर फूल गए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं इनके खिलाफ तो आप इनको गिरफ्तार कर सकते हैं और इनको कहा कि हम आपको अग्रिम जमानत नहीं दे रहे हैं। जो दस्तावेज हमारे सामने हैं और जो आपका इतिहास है समन की अनदेखी करने का, आप एमएलए हैं तो क्या हो गया? कानून में एमएलए हो या कोई सामान्य नागरिक हो, उसकी नजर में सब बराबर हैं।
और जैसे आम आदमी को किसी समन या किसी एफआईआर पर पूछताछ के लिए अगर पुलिस या कोई एजेंसी तलब करती है और वो पहुंचता है, वैसे ही आपको भी पहुंचना था। और इनको निर्देश दिए कि आप 18 अप्रैल को ईडी के सामने पेश हो जाइए। तो ये 18 अप्रैल यानी आज सशरीर पहुंच गए हैं ईडी के मुख्यालय। इन पर आरोप क्या है, जरा देख लीजिए। ओखला विधानसभा सीट से आपके विधायक अमानतुल्लाह खान पर जिस मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटकी है, वो 2018 और 2022 के बीच का है। ईडी का कहना है कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018 और 2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर विधायक ने व्यक्तिगत फायदा उठाया। इस मामले में छापे के दौरान कई सबूत भी मिले। इन सबूतों से अमानतुल्लाह खान के मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में शामिल होने के संकेत मिलते हैं। जिस वक्त यह कार्रवाई हुई थी, तब अमानतुल्लाह खान वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे। हाल ही में ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में आवेदन दायर करते हुए कहा था कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान ईडी के 6 समन के बाद भी जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए हैं। और अभी 15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि ईडी गिरफ्तार कर सकती है, और ये कहते हुए इनकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई थी। अरविंद केजरीवाल के मामले में क्या हुआ था? अरविंद केजरीवाल भी अग्रिम जमानत के लिए और ईडी की संभावित कार्रवाई से बचने के लिए हाई कोर्ट पहुंचे थे, और हाई कोर्ट ने बहस के बाद, तर्क वितर्क सुनने के बाद जी, थोड़े व्यवधान के लिए मुझे खेद है, कुछ नेट की प्रॉब्लम थी। तो हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अरविंद केजरीवाल की अग्रिम याचिका को खारिज कर दिया था, और ये भी कहा था ईडी से कि आपके पास अगर सबूत हैं तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। और याद करिए, इसके अगले ही दिन ईडी की टीम पहुंच गई थी शीश महल, और शीश महल पहुंचने के बाद अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। केवल 2.5-3 घंटे की पूछताछ के भीतर ही ये कार्रवाई हो गई थी। इसलिए मैंने कहा है कि अमानतुल्लाह खान अगर ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं, तो कोई किसी भी समय अब शुभ सूचना आ सकती है। आप एक बात जरा ध्यान से सुनिए और सोचिए, जो जिस पद पर था, आम आदमी पार्टी का नेता जहां भी था, वो चाहे मंत्री था, चाहे मुख्यमंत्री है, या वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहा 2018 से 2022 के बीच में, हर जगह ये लोग लूट-पाट में लगे हुए रहे। ये अपने आप को कट्टर ईमानदार बताते हैं। किस-किस तरह की बातें ये लोग करते रहे हैं। दिल्ली को पेरिस बनाने के सपने दिखाए थे। यमुना को इतना क्लीन बना करके इतने सुंदर-सुंदर घाट बनाने की बात थी। हर घर में पाइप से
पेयजल पहुँचाने की बात थी। लेकिन हो क्या रहा है? आज भी पेयजल का भारी संकट दिल्ली में है। आज भी टैंकर्स के ज़रिए ख़ास तौर से जो गरीब-गुरबा परिवार हैं, जो अवैध कॉलोनियाँ हैं, बस्तियाँ हैं, वहाँ पर वाटर की सप्लाई होती है, मार-काट मचती है पानी के संग्रहण के लिए। यमुना का क्या हाल है, ये जब कम से कम छठ पूजा का समय आता है, तो ये टीवी चैनल भी दिखाते हैं कि कितनी गंदगी है, किस-किस तरह के हालात हैं। इसी तरीके से दिल्ली जो है वो अभी भी बदहाल है। मोहल्ला क्लिनिकों के बारे में पता नहीं क्या-क्या कहा गया था और ये अब कितने केसों में फँस चुके हैं और किस-किस तरह की मुसीबतों में फँस चुके हैं। शराब कांड में, घोटाले में लगभग इनकी आधी सरकार लपेटे में है और कई तो अभी जेल में हैं। मुख्यमंत्री, इनका उप मुख्यमंत्री, इनका स्वास्थ्य मंत्री, इनका राज्यसभा का सदस्य जिसको 6 महीने जेल में रहने के बाद अभी ज़मानत मिली है। एक और राज्यसभा का सदस्य जो लंदन में बैठा हुआ है, अपनी गिरफ्तारी के डर की वजह से जो जल बोर्ड का चेयरमैन हुआ करता था और उसी समय तमाम तरह की गड़बड़ियाँ पाई गई हैं, अपराध हुए हैं और कुछ दूसरे आरोप भी हैं और अरविंद केजरीवाल ने अपने ही 2 मंत्रियों के नाम ले दिए थे जब ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में बताया कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी मारलेना का नाम भी अरविंद केजरीवाल ने लिया है कि जो साउथ ग्रुप से 100 करोड़ लेने वाला आदमी जिस पर आरोप है विजय नायर, वो तो आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। पार्टी के भीतर जो चल रहा है उस पर मैं कल भी चर्चा कर चुका एक वीडियो में, उसको दोहराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन मूल बात समझ लीजिए जिसके लिए आज का ये प्रोग्राम है कि अमानतुल्लाह खान भी किसी भी समय गिरफ्तार हो सकता है और ईडी का शिकंजा और गिरफ्तारी की तलवार इस पर लटक गई है। ईडी के मुख्यालय में उससे पूछताछ चल रही है और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज किए जाने के बाद पहुंचा है। वरना तो इनके पास कितने संसाधन हैं, कितने वकील हैं, ये जांच एजेंसियों को भी किस तरीके से नचाने की कोशिश कर सकते हैं, इनके कुल रवैये से आप अंदाज़ा लगाइए। ये वाक़ई आम आदमी पार्टी हैं या अपने आप को अब ख़ास बता कर के तमाम तरह की छूट चाहते हैं और जो इन पर गंभीर एलिगेशन लगे हुए हैं, उनसे भी महीनों-महीनों भागना चाहते हैं, इनके रवैये से आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।